दोस्तों नमस्कार, टारगेट इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यानी एलोपैथ में संतुलन तंत्र की उपयोगिता के बारे में चर्चा किए थे। आज हम फिर से इस वीडियो में भी एलोपैथ में संतुलन तंत्र की उपयोगिता का चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, यदि चिकित्सा जगत संतुलन तंत्र का अध्ययन और उपयोग या प्रयोग करता है तो चिकित्सा जगत को संतुलन तंत्र के रूप में एक जादू की छड़ी मिल जाएगी। संतुलन तंत्र का अध्ययन और प्रयोग चिकित्सा के लिए जादू की छड़ी सिद्ध होगा, क्योंकि सबसे पहले तो चिकित्सा विज्ञान द्वारा प्रयोग किया जा रहा अनुसंधान का तरीका ही बदल जाएगा और एक नए प्रयोग विधि से या नया तरीका से अनुसंधान होगा, जिसमें समय कम लगेगा और लागत यानी खर्चे भी मामूली लगेंगे और परिणाम 100% सही और प्रमाणित आएगा। इतना ही नहीं, चिकित्सा विज्ञान का जीव शरीर से संबंधित किसी भी समस्या या रहस्य को समझने और उसका पर्दाफाश करने में अल्प समय लगेगा या अल्प समय में पर्दाफाश हो जाए। दोस्तों, हम चिकित्सा विज्ञान द्वारा अपनाए जाने वाला अनुसंधान के तरीका पर थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि आगे समझने में आसानी होगा। दोस्तों, मेरी जानकारी के अनुसार हरेक या अधिकांश चिकित्सा पद्धतियां किसी भी शारीरिक समस्या, शारीरिक रहस्य या शारीरिक घटनाओं को समझने के लिए और असंक्रामक रोगों के उत्पन्न होने के कारणों को जानने के लिए शोध कार्य करता है, क्योंकि खोज करने के लिए चिकित्सा विज्ञान के पास कोई सर्वमान्य फार्मूला या सिद्धांत नहीं है जिससे समस्याओं और रोगों का कारण खोजा जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि चिकित्सा विज्ञान खोज न करके शोध कार्य करता है। अब हम खोज और शोध का अंतर जानते हैं कि शोध क्या होता है, कैसे होता है और खोज कैसे होता है और क्या होता है। दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान द्वारा किसी भी असंक्रामक रोग का उत्पन्न होने के कारण को जानने के लिए शोध कार्य किया जाता है, जो डाटा कलेक्शन और डाटा विश्लेषण यानी आंकड़ा इकट्ठा कर उस आंकड़ा का विश्लेषण या मिलान किया जाता है। अब हम डाटा कलेक्शन और डाटा विश्लेषण को समझते हैं। दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अधिकांश असंक्रामक रोगों का उत्पन्न होने के कारण को जानने के लिए सबसे पहले एक रोग से प्रभावित या ग्रसित हजारों रोगियों का डाटा इकट्ठा करता है, जिसमें रोग का लक्षण, रोगी का व्यक्तिगत व्यवहार, जीवन शैली, रहन सहन, खान पान, नशे का लत, रोगी का मानसिक और शारीरिक स्थिति के साथ साथ आदतों का डाटा इकट्ठा कर एक रोगी के डाटा से अन्य रोगियों के डाटा का मिलान किया जाता है और इनमें से जो डाटा अधिकाधिक रोगियों के डाटा से मिलता है या एक समान होता है, उसी को या उसी डाटा को रोग होने का कारण मान लिया जाता है, जिसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में शोध कहा जाता है, जिसका परिणाम संभावित होता है, जिसमें रोग होने का कारण सैद्धांतिक प्राप्त होता है, जो जलवायु, वातावरण, परिस्थितियों एवं भौगोलिक स्थिति के साथ साथ बदलते रहता है या भौगोलिक स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, जिसके कारण हर एक शोध का परिणाम, शोध से प्राप्त सिद्धांत एक दूसरे शोध के परिणाम से अलग होता है। इसमें एकरूपता नहीं होती है। सभी प्रयोगों का या शोधों का परिणाम और सिद्धांत अलग अलग आता है। जैसे हम यदि एक ही रोग का अध्ययन या शोध एक ही समय में एक ही विधि से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, अफ्रीका आदि जगहों पर एक ही मेथड से करते हैं तो सबका परिणाम और सिद्धांत अलग अलग आता है, जो सर्वमान्य और प्रमाणित नहीं होता है। दोस्तों, परंतु मेरा दावा है कि संतुलन तंत्र का अध्ययन कर हम किसी भी असंक्रामक रोग का 100% सही कारण बिना डाटा कलेक्शन और डाटा विश्लेषण कर जान सकते हैं, जो विश्व के किसी भी कोना में किया जाए उसका परिणाम और सिद्धांत एक समान होगा और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना डाटा कलेक्शन किए प्रयोगशाला के अंदर किसी भी असंक्रामक रोग को प्रभावित करने वाले या स्थापित करने वाले, निर्मित करने वाले कारणों का विश्लेषण हम कर लेंगे और जो 100% प्रमाणित होगा और कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी प्रकार के डाटा कलेक्शन और डाटा विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि 100% सही और प्रमाणित होगा।
इसलिए दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि यह वीडियो जिम्मेवार और जवाबदार वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और जिम्मेवार व्यक्तियों तक जाए, ताकि मेरे द्वारा खोजा गया संतुलन तंत्र को प्रमाणित गवर्नमेंट कराए, सरकार कराए और इसका लाभ पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को मिल सके और जन कल्याण हो सके। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।